नमस्कार भाइयों बहनों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और अच्छे होने भी चाहिए। पता है आप लोगों के साथ आज मैं एक बातें शेयर कर रही हूँ। हम में से कितने भाई बहन हैं जो माता पिता के जीवित रहते सेवा करते हैं। हमको ये कहना है कि माता पिता जिनके भी घर में हैं उनको उनके जीते जी सेवा कीजिए। उनको गुजर जाने के बाद ये चढ़ाओ, हार चढ़ाओ, माला चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, प्रसादी चढ़ाओ, कौन आता है देखने के लिए। भगवान ही जाने उनकी आत्मा को शांति मिलती भी है कि नहीं, वो तो मर जाने के बाद पता चलेगा। ग्रंथों में लिखा है कि आप ये दान कर दो तो उनको मिल जाएगा। अब मिलता भी है कि नहीं, अब अगले जन्म में वो क्या बन जाएगा, मेरे ज़रूरत की चीज़ उनको वहाँ ज़रूरत होगी कि नहीं। इसलिए पुराने जन्म पिछले जन्म की बात को छोड़ देना चाहिए और आज के जन्म में जी भर के माता पिता की सेवा करनी चाहिए। और मरने के बाद पुण्यतिथि मनाने से और उसमें खूब भोज भात करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आजकल के लोग ज़्यादातर यही करते हैं कि जीते रहे माता पिता तो 100-200 के लिए भी तरस जाते हैं और जब वो गुजर जाते हैं तो उनके पीछे बहुत सारा भोज करके खर्चा करते हैं, दिखावा करते हैं, ये कैमरा, ये डांस, ये फलना, ये कि बाद में जो है सो देखेंगे, लोग कहेगा ना है बहुत शानदार। अरे भाई, माँ बाप है जीते जी, उनके चरण में बैठो, उनके पास बैठो, बैठ करके दो मीठी मीठी बातें करो जो कि उनके दिल को, उनकी आत्मा को शांति मिले। हर बुजुर्गों की यही शिकायत है कि बच्चा ध्यान नहीं देता। आज बगल में ही गए थे, एक बहू और एक बूढ़ी अम्मा, सासू माँ पूरा झगड़ रही थी। तो थोड़ा सा हम उन दोनों के बीच में बोले बोले कि अरे भाई क्या हुआ चाची, क्यों इस तरह से लड़ाई हो रही है। तो बोले क्या बताएं बेटा, ये कहता है हमने रखेंगे, वो कहता है हमने रखेंगे। अब तुम ही बताओ, 6 बेटे हैं, 6 के 6 यही हैं, हम किसके पास जाएं। किसी को मेरे लिए जगह नहीं है, किसी को मेरे लिए खाना नहीं है, कोई बेटा बाहर कमाता है, कोई बेटा हमको रखना नहीं चाहता, कोई बहू हमको रखना नहीं चाहती। तो अब तुम ही बताओ बच्चे, हम कहाँ जाएं। तो हमने कहा चाची कोई बात नहीं, थोड़ी मोड़ी 19-20 बर्दाश्त कीजिए। फिर हमने उनकी बहू को समझाया तो वो बोले मैं ही क्यों सब दिन रखूं। अब ये चीज़ का फैसला कोई नहीं कर सकता दूसरा आदमी। ये तो अंदर से एक दया की बात है, एक प्रेम की बात है। कोई ज़रूरी नहीं है, अब वो कमाने लायक महिला नहीं है जो कि अब बाहर वो कमाने चली जाएगी और खुद मेहनत कर सके। आखिर उन्होंने बच्चे को किस दिन के लिए पैदा किया है। आप उनके बेटे से सुखभोग करती हो और आप उन्हीं को रखने के लिए तैयार नहीं हो। जो आपका पति है पहले उनका बेटा था, मानते हैं ठीक है आपका अधिकार है उन पर उनका भी तो ऐसा नहीं है कि उनका अधिकार नहीं है, थोड़ा भी तो अधिकार ज़रूर है। पर इंसान आजकल कहता है हम आपको पहचानते हैं, आपकी माँ बाप को नहीं। तो हमको लगता है तस्वीर में हार चढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है, उनके सामने पत्ते प्लेट में प्रसादी चढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है। थोड़े से ही दो, प्रेम से दो, आदर से दो उनको खाने के लिए। भाइयों बहनों, हमारी भी सासू माँ है जो कि अभी मेरे पास नहीं है। ये 1 महीना पहले वो चली गई हैं हमारे पास से। तो जल्द ही वो मेरे पास आने वाली थी पर घरेलू को प्रॉब्लम के चलते वो मेरे पास नहीं आ पाई है। आएगी तो हम ज़रूर मिलवाएंगे आप लोगों से। आप लोग देखिएगा हम उनको कितने अच्छे तरीके से रखते हैं। और मैं ही नहीं कह रही हूँ कि मैं अच्छे से रखते हैं, वो भी खुद आप लोगों को बताएंगी कि हम दोनों माँ बेटी की तरह रहते हैं। तो क्योंकि वो बहुत 90 वर्ष की होने वाली है, आशीर्वाद ही देती है हम लोग को और वो जो बोलती है मेरा सब कुछ अच्छा होता है, इसलिए हम उनको रखते हैं। और हमको उनके बेटे से लड़ाई हो जाती है लेकिन उनसे नहीं होती है। उनको कुछ कह के क्या होगा, कमाने वाला मेरा आदमी है, वो मेहनत करेंगे तभी हमारे घर में तरक्की होगी या जो भी है। माँ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कम भी जगह है फिर भी हम उनको यहाँ रखते हैं, लाते हैं, गाँव भी जाती है, मेरे पास आती है। तो वो आज़ाद हैं, फ्री माइंड से रहती है मेरे पास। तो ऐसे हर किसी को रखना चाहिए अपने माँ बाप को। कम ही है तो सब कोई बांट के शेयर करेंगे। और बाद में माँ नहीं है फिर उनको याद करके रोएं और फिर ये चीज़ मिस करें, माँ को ये बहुत पसंद था, अरे जीते जी उनको खिला दो तो मरने के बाद चढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ना ही आपको, जैसा आजकल के पंडित पुरोहित कहते हैं कि पितर दोष लग गया। दिल से यदि उनकी सेवा करेंगे, वो यहाँ से तृप्त होकर ऊपर जाएंगे तो क्यों हमको पितर दोष लगेगा। हमको डर भी क्यों लगेगा कि उनकी आत्मा बाद में हमको सताने के लिए आ जाएगी। ऐसा कुछ होता नहीं है दोस्तों। जो मन में अभी भरम रखते हैं, जीते जी उनकी सेवा नहीं कर पाते हैं, उनको ये डर लगता है कि मरने के बाद कहीं वो आ ना जाए हमको सताने के लिए। पर संजोग से देखिए हम लोग के घर में, परिवार में ऐसा कुछ नहीं हुआ है और कोई आता भी नहीं है वापस से भूत बन करके सताने के लिए। लेकिन मेरे हिसाब से तो हर इंसान को अपने माता पिता की जी भर के सेवा करनी चाहिए उनके जीते जी। अब फिर तो थोड़े दिन में लगभग 20 साल वो हमारी लाइफ में रहेंगे मेरे साथ, या 25 रह ले। इससे ज़्यादा तो सास ससुर माँ बाप किसी के साथ ज़्यादातर नहीं ही रह पाते हैं और आगे तो और भी नहीं रह पाएंगे। इसलिए आजकल के पढ़े लिखे समझदार बच्चे को ये समझना चाहिए कि माँ बाप एक सामान नहीं है, एक बोझ नहीं है, वो हमारे परिवार का हिस्सा है, सदस्य है। तो उनके साथ हमको खुशी खुशी जीवन में उनसे राय उनकी ज़रूरी नहीं है, आप मत लो राय, लेकिन उनका आशीर्वाद ज़रूर लो।
क्योंकि आज के युग में माँ की राय हम लोग भी नहीं लेते, जो कि वो उस ज़माने की दोस्तों बात करती हैं, जो कि आज के युग में बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ, आशीर्वाद उनका पग-पग पे लेते हैं, तीज त्योहार भी मनाते हैं, तो उनको प्रणाम करने के लिए ज़रूर फ़ोन करते हैं। मेरे पास रहती हैं, बहुत खुश रहती हैं। अभी अपने दूसरे बेटे के पास चली गई हैं, चूँकि यहाँ मन नहीं लग रहा था। यहाँ एक सीमित जगह है, जो बूढ़ा आदमी बाहर में घूमने-फिरने खोजता है। यहाँ का माहौल ऐसा नहीं है कि उनको बाहर किसी और के घर घूमने-फिरने भेजा जाए। फिर भी हम यहाँ रखते हैं, मेरे घर के पास ही छोटा-सा मंदिर है, वहाँ डेली शाम को चली जाती थी घूमने-फिरने, वहाँ गीत भजन होता है करने। इसलिए दोस्तों हमको लगता है सबको मिलजुल के, अपने परिवार के अंदर जितने भी सदस्य हैं सबको मिलजुल के एक साथ रहना चाहिए, एक साथ बैठ के खाना बोलना हंसना चाहिए। आजकल के युग में अधिकतर लोग मोबाइल में अपना टाइम पास करते हैं, बुजुर्गों को उसमें जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए 10-5 मिनट कम से कम उनके पास बैठ करके उनकी मन की बातें सुननी चाहिए, चाहे बेटा हो या बहू हो या कोई ऐसा पोता हो या पोती हो, किसी को भी बुजुर्गों के पास बैठ के 10-5 मिनट उनकी बातें केवल सुनने लेनी चाहिए, ताकि उनका मन खुश हो, उनकी आत्मा खुश हो, और वो ऊपर जाके हमको कोई दोष नहीं लगाए, कोई आरोप नहीं लगाए, और हमको ऊपर में जाके भी मेरा जय जयकार कर दे। यही हमको लगता है दोस्तों। आप लोगों को इस बात में कितनी सच्चाई लगती है हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा वीडियो को पसंद कीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे अगले नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।